हेलो एवरीवन, वेलकम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नई स्टोरी लेकर आ गई हूँ। मेरे स्टोरी लाने का एक ही मोटिव है कि मैं आप लोगों को, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशंस की, नाउन, प्रोनाउन एंड सारे कंजंक्शन की और टेंस की सारे वीडियो को मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो अब मैं चाहती हूँ उन सभी को मैं एक ही जगह पर इकट्ठा करके आप लोगों को समझा सकूँ, ताकि आप डे टू डे लाइफ में इसे यूज कर सकें। तो चलिए इस स्टोरी के माध्यम से हम देखते हैं कि हम सभी ने जो आज तक सीखा है उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं। आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द गोट्स एडवाइस। मतलब द गोट्स मतलब होता है बकरी। बकरी जब भी किसी चीज के साथ भी अपस्टॉपी लगा होता है तो वहां पर सेंस हो जाता है का, तो यहाँ पर हो जाएगा बकरी का। द गोट्स एडवाइस मतलब बकरी का एडवाइस मतलब होता है सलाह। देखिए यहाँ पर किसी बकरी की सलाह की बात कही जा रही है। तो चलिए इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। वंस एक बार अ विलेजर, एक गांव वाला। विलेज का मतलब होता है गांव एंड विलेजर का मतलब हो जाएगा गांव वाला। एक गांव वाला, एक बार एक गांव वाला। ओन्ड, ओन का मतलब होता है मालिक। ओन्ड का मतलब होता है किसी चीज की मालिकाना, जैसे कि जरूर ये विलेजर किसी न किसी चीज का मालिक होगा। अ विलेजर ओन्ड अ डोंकी एंड अ गोट। एक विलेजर ओन्ड करता था मतलब मालिक था किस चीज का, एक डोंकी का मतलब एक गधे का, एंड और अ गोट एक बकरी का। मतलब इस विलेजर के पास एक डोंकी था और एक बकरी था। ही यूज्ड, ही यहाँ पर इस विलेजर की बात कही जा रही है। यूज्ड का मतलब होता है किया करता था। ही यूज्ड द डोंकी। ही यूज्ड मतलब देखिए मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में बताई थी, जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है मतलब वो पास्ट टेंस में है। मतलब ही यूज्ड, यह किया करता था। क्या किया करता था? द डोंकी टू कैरी लोड्स। द डोंकी मतलब गधे को, गधे जो था वो गधा क्या करता था, कैरी करता था लोड्स को, मतलब सारे सामान को ढोता था। ऑफ आर्टिकल्स मतलब चीजों को, आर्टिकल का मतलब होता है सामान। फ्रॉम द विलेज मतलब विलेज से, मैंने आपको प्रीपोजिशन वाली वीडियो में बताई थी कोई भी चीज से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम मतलब से, मतलब विलेज से। टू, टू का यूज भी मैंने बताया था तक के लिए किया जाता है। टू द सिटी मतलब विलेज से सिटी तक का वो उस डोंकी का यूज किया करता था। क्या चीज करने के लिए? ढोने के लिए, कैरी करने के लिए, लोड, लोड करने के लिए। कोई भी आर्टिकल मतलब कोई भी सामान को ढोने के लिए वो उस गधे का यूज किया करता था गांव से शहर ले जाने में। ठीक है। वेयर वहां पर, ही वुड, वुड का यूज भी मैंने आपको बताया था मॉडल वर्ब्स वाले वीडियो में। ही वुड मतलब वह किया कर सकता था, क्या करता था? रोम, रोम का मतलब होता है घूमना, टहलना। अराउंड द होल डे मतलब अराउंड का मतलब होता है पूरी तरह, वो पूरा दिन, पूरा होल दिन मतलब पूरा ही दिन वो, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, वह चारों तरफ घुमा करता था पूरा दिन। किस लिए घुमा करता था? सेल, सेल का मतलब होता है कोई भी सामान को बेचना, सेलिंग मतलब बेचने के लिए वो घुमा करता था। हिज आर्टिकल्स मतलब उस गधे की पीठ पर उसने जो भी सामान लाद कर रखा हुआ था उसे वो इधर उधर घूमकर सारा दिन उसे बेचा करता था। समटाइम्स कुछ समय, ही वुड लैंड, देखिए यहाँ पर फिर से एक मॉडल वर्ब का यूज किया गया है। ही वुड लैंड, वह लैंड मतलब होता है उधार पर देना। ही वुड लैंड हिज डोंकी, अपने गधे को वो उधार पे देता था। टू अदर्स, देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। टू अदर्स मतलब दूसरों को दिया करता था। ऑन हायर मतलब उधार पर। व्हेन दे नीडेड इट, जब उनको इनकी जरूरत होती थी। नीड का मतलब होता है जरूरत होना। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में ये सब अच्छे से बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस स्टोरी में कहते हैं, एज द डोंकी वर्कड, एज मतलब जैसे, द डोंकी मतलब वो गधा, वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करता था। वो जो गधा था सारा दिन इधर उधर घूमकर कड़ी मेहनत करके अपने मालिक के साथ उनके सामान बिचवाया करता था। द होल डे मतलब सारा दिन। द विलेजर मतलब वो जो विलेजर था वो यूज टू का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी चीज हमें करने की आदत हो जाती है पास्ट में। मतलब ये पक्का ये विलेजर्स पहले, बहुत पहले से ही ये काम किया करता था, इसीलिए यहाँ पर यूज टू का यूज किया गया है। क्या काम करता था चलिए देखते हैं।
फीड द डोंकी मतलब बहुत पहले से ही वो उस डोंकी को फीड मतलब फूड का मतलब होता है खाना और फीड का मतलब होता है खाना खिलाना। तो वो उस डोंकी को खाना खिलाया करता था। मोर फूड देन ही गिव टू द गोट मतलब मोर फूड मतलब ज्यादा खाना। देन का यूज हम तब करते हैं जब किसी भी दो चीज के बीच में कंपैरिजन हो। देखिए यहाँ पर पक्का इस डोंकी का इस गोट के साथ कंपैरिजन होगा। द विलेजर यूज टू फेड द डोंकी मोर फूड देन ही गेव टू द गोट मतलब द विलेजर वो जो विलेजर था यूज टू किया करता था, क्या किया करता था, खाना खिलाया करता था डोंकी को मोर फूड ज्यादा। देन का मतलब होता है कि कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, ही गेव टू द गोट मतलब ही गेव मतलब जितना दिया था, जितना वो गोट को देता था उससे वह ज्यादा खाना डोंकी को देता था। यहाँ पर गोट और डोंकी के बीच में कंपैरिजन है इसलिए यहाँ पर देन का यूज किया गया है। द गोट फेल्ट जेलस जो वो बकरी था, फेल्ट फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट होता है। मैंने वर्ब के फॉर्म वाले वीडियो में आपको कई सारे वर्ब्स की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो जाकर वो वीडियो को विजिट कर सकते हैं। द गोट फेल्ट वो जो गोट थी, वो जो बकरी थी, फेल्ट मतलब महसूस करना, फील मतलब महसूस करना, फेल्ट मतलब महसूस किया। वो जो बकरी थी वो महसूस कर रही थी, क्या महसूस कर रही थी, जेलस मतलब ईर्ष्या की भावना उसके अंदर आ गई थी, वो उससे जलने लगी थी। ऑफ द डोंकी किससे, डोंकी से जलने लगी थी। क्यों, क्योंकि उसके कंपैरिजन में डोंकी को ज्यादा खाना दिया जाता था। ही एडवाइज्ड, एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना, एडवाइज्ड का मतलब होता है सलाह दिया। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही एडवाइज मतलब वो जो गोट था वो एडवाइस देता था द डोंकी, डोंकी को एडवाइस देता था गोट। क्या एडवाइस देता था, चलिए देखते हैं। यू वर्क ऑल डे लॉन्ग, तुम पूरे लंबे दिन काम करते हो। वर्क का मतलब होता है काम करना, ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरा लंबा दिन काम करते हो। वो कौन बोलता है, ये गोट मतलब बकरी बोलता है, किसे बोलता है, डोंकी को बोलता है। एंड और हार्डली मुश्किल से, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। गेट एनी रेस्ट, गेट का मतलब होता है पाना, एनी रेस्ट मतलब कोई आराम। तुम पूरा दिन मेहनत करते हो और मुश्किल से तुमको आराम मिलता है, ऐसा वो गोट उस डोंकी को बोलता है। यू मस्ट एक्ट, तुम्हें जरूर एक्ट करना चाहिए मतलब नाटक करना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है जरूर, यू का मतलब तुम होगा, यू मतलब तुम, मस्ट मतलब जरूर, एक्ट मतलब दिखावा करना चाहिए, नाटक करना चाहिए, तुम्हें जरूर दिखावा करना चाहिए। दैट कि यू आर इल, तुम बीमार हो गए हो। इल का मतलब होता है बीमार, यू आर इल मीन्स तुम बीमार हो गए हो। एंड फॉल डाउन और गिर जाना चाहिए, फॉल डाउन का मतलब होता है गिर जाना। अनकॉन्सियस, अनकॉन्सियस का मतलब होता है बेहोश हो जाना, कॉन्सियस का मतलब होता है होश में रहना, अनकॉन्सियस का मतलब हो जाता है बेहोश हो जाना। तुम्हें ऐसा एक्ट करना चाहिए कि तुम बीमार हो और तुम्हें बेहोश होने का नाटक करना चाहिए, ऐसा वो बकरी उस डोंकी को एडवाइस दे रही है। दिस वे, इस तरीके से, ऐसे तो दिस वे का मतलब हो जाएगा यह रास्ता, लेकिन किसी भी सेंस में हम इस तरीके से ही यूज करते हैं किसी भी स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। दिस वे मतलब इस तरीके से। यू विल को एक साथ यूल पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर वही एक साथ लिखा गया है यूल, तो पढ़ेंगे हम इसे यूल गेट, गेट मतलब होता है पाना। रेस्ट, रेस्ट मतलब होता है आराम। यूल गेट, तुम पाओगे, गागे घी वाला सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे विल का यूज किया गया है। यू विल गेट रेस्ट, तुम आराम पाओगे। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। फॉर का यूज हम करते हैं के लिए प्रीपोजिशन वाली वीडियो में मैंने इसको अच्छे से बताया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। अ फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिनों के लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है दिस वे यू विल गेट रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। इस तरीके से अगर तुम दिखावा करोगे, नाटक करोगे बीमार होने का, तो तुम्हें रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा कुछ दिनों के लिए। द डोंकी एग्रीड, वो जो गधा था वो इससे एग्री हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो गधा था इसीलिए एग्री हो जाता है। द डोंकी एग्रीड मतलब वो गधा था वो उसकी बात मान लेता है। टू दिस, ये करने के लिए। एंड एक्टेड एज, और ऐसा दिखावा करता है। एक्ट का मतलब होता है दिखावा करना, नौटंकी करना, नाटक करना। एक्टेड मतलब ऐसा दिखावा करता था। एज जैसे कि, इफ, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। ही वॉज इल,
जैसे कि वह बीमार था, ऐसा वो दिखावा कर रहा था डोंकी। द विलेजर कॉल द डॉक्टर। द विलेजर मतलब वो जो डोंकी का जो ओनर था वो कॉल करता है, मतलब बुलाता है डॉक्टर को, ठीक है। द डॉक्टर सेड, वो जो डॉक्टर है, से का मतलब होता है कहना, उसी का सेकेंड फॉर्म होता है सेड, जिसका मतलब होता है कहा। द डॉक्टर सेड, वो जो डॉक्टर था उन्होंने कहा, क्या कहा? योर डोंकी हैज अ स्ट्रेंज इलनेस। योर डोंकी, तुम्हारे गधे, हैज मतलब है। जब भी हैज का यूज होता है तो उसका सेंस होता है के पास होना, मतलब तुम्हारे डोंकी को हो गया है, क्या हो गया है? और स्ट्रेंज मतलब अजीब या विचित्र आप बोल सकते हैं। अजीब, इलनेस मतलब बीमारी, तुम्हारे जो गधे हैं उसको अजीब बीमारी हो गई है। टू क्योर हिम, क्योर का मतलब होता है किसी भी चीज को ठीक करना। हिम मतलब यहाँ पर डोंकी के लिए यूज किया गया है। टू क्योर हिम मतलब उसे ठीक करने के लिए। यू मस्ट फीड, तुम्हें जरूर खिलाना चाहिए। हिम मतलब डोंकी को तुम्हें जरूर खिलाना चाहिए। यू मस्ट फीड हिम, तुम्हें जरूर उसे खिलाना चाहिए। द सूप मेड ऑफ अ गोट्स लंग्स। द सूप, सूप होता है जो हम वेजिटेबल सूप्स कभी कभी पीते हैं, वही यहाँ पर सूप की बात कही जा रही है। द सूप मेड ऑफ, जो कि मेड ऑफ का मतलब होता है बना होना, किस चीज से बना होना चाहिए? अ गोट्स लंग्स मतलब किसी बकरी के, देखिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का फिर से यूज किया गया है, मतलब होता है इसके के लिए। तो हम यहाँ पर गोट का अपॉस्ट्रोफी एस लगेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे गोट का। अ गोट का लंग्स, बकरी का लंग्स चाहिए, मतलब लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा। उसको ठीक करने के लिए, उस गधे को ठीक करने के लिए बकरी का फेफड़ा का सूप चाहिए। द विलेजर एट वंस किल्ड द गोट। द विलेजर, जो वो विलेजर था, वो जो गांव का निवासी था, जिसका वो ओनर था, किसका? गधे का और बकरी का, उसने क्या किया? एट वंस मतलब तुरंत ही, एक चुटकी में। एट वंस का मतलब होता है तुरंत ही, तुरंत ही। किल्ड तुरंत मार दिया उसने, किसे मार दिया? द गोट, उस गोट को तुरंत मार दिया। एंड कुक्ड सूप, कुक्ड का मतलब होता है बना लेना, सूप जो डॉक्टर ने कहा था उसे पिलाने के लिए, और सूप बना लिया तुरंत ही। आउट ऑफ हिज लंग्स, उसके फेफड़े का सूप बना लिया उसने। देन उसके बाद ही फेड द सूप टू द डोंकी, उसके बाद क्या किया? देन का मतलब होता है बाद में या तब, तब उसने क्या किया? ही फेड, फीड का मतलब होता है खाना खाना, फीड का मतलब होता है उसने तुरंत ही खिला दिया। ही फेड मतलब उस, वो जो विलेजर था उसने क्या किया? फेड मतलब खिला दिया। द सूप, सूप को क्या किया उसने? खिला दिया, किसे? डोंकी को, डोंकी को उसने वो सूप को पिला दिया होगा। द गोट हैड ट्राइड टू हार्म द डोंकी, वो जो बकरी था, द गोट हैड ट्राइड, जब भी किसी भी सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो किया है, लिया है, दिया है, ऐसा सेंस हो जाता है। द गोट हैड ट्राइड मतलब उस बकरी ने ट्राई किया। क्या ट्राई किया? देखिए यहाँ पर किया, लास्ट में किया आया तो यहाँ पर हो जाएगा द बकरी ने ट्राई किया। क्या ट्राई किया? टू हार्म मतलब नुकसान पहुंचाने का। द डोंकी मतलब उस गधे को नुकसान पहुंचाने की उसने कोशिश की, बकरी ने। आउट ऑफ जेलसी, किस लिए? आउट ऑफ का मतलब होता है जेलसी से, आउट ऑफ जेलसी मीन्स जेलसी से। बट लेकिन ही हैड बीन किल्ड, वह मारा गया। फॉर हिज एविल नेचर, एविल का मतलब होता है शैतानी, शैतानी, नेचर का मतलब होता है व्यवहार, अपनी शैतानी व्यवहार के कारण वह खुद ही मारा गया। तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलती है? इस स्टोरी से हम यही सीखें कि हमें कभी भी जेलसी से, कभी भी किसी को ऊपर जाते हुए देख या फिर किसी को तरक्की को देखकर हमें उससे जेलस फील नहीं करना चाहिए। क्या पता हम उससे हार्म करने के चक्कर में हम खुद को ही हार्म कर दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही हमें नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी नई मोटिवेशन और मोरल भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।